मैटल एक ऐसी कंपनी जिसने दुनिया को बारबी डॉल दिया। टॉय सेक्टर में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी। 150 से ज़्यादा देशों में कस्टमर और 42,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा टर्नओवर। हाल ही में इस कंपनी की सबसे हिट प्रोडक्ट बारबी डॉल पर फिल्म बनी बारबी। इसके बाद से कंपनी फिर से चर्चा में आ गई। साउथ कैलिफोर्निया में रहने वाली एक कपल रूथ और इलियट हैंडलर ने 1945 में खिलौना कंपनी शुरू की। रूथ पेशे से डिजाइनर थी और इलियट इंजीनियर। रूथ क्रिएटिविटी पर फोकस करती और इलियट इनोवेशन पर। कंपनी ने शुरुआत पिक्चर फ्रेम बेचने से की, फिर डॉल बनाना शुरू किया। दोनों ने मिलकर 40 के दशक में बच्चों के लिए कई खिलौने बनाए। 1955 में कंपनी ने मार्केटिंग की शुरुआत की। इसके लिए मैटल ने मिक्की माउस क्लब नाम के टीवी शो को 1 साल के लिए स्पॉन्सर किया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण। आपका स्वागत है हमारे चैनल सफलता की राह में। सफलता की राह में हम लाते हैं ऐसी स्टोरी जिसे सुनकर आपकी सफलता की राह और हो सकती है आसान। आज की सफलता की राह में स्टोरी बारबी डॉल की। तो देर किस बात की, कीजिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और जानिए टॉय सेक्टर में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बारबी डॉल की कहानी को। दोस्तों, रूथ ने एक दिन अपनी बेटी बारबारा को कागज की गुड़िया से खेलते हुए देखा। इसके बाद रूथ को महसूस हुआ कि बाजार में ऐसे खिलौनों की जरूरत है। यहीं से रूथ को डॉल बनाने का आइडिया आया। उन्होंने इसे जर्मन गुड़िया बिल्ड बिली की तरह पर डिजाइन किया। यह करेक्टर जर्मन अखबार बिल्ड जेटिंग में छपता था। रूथ की कंपनी ने बिल्ड लिली करेक्टर के अधिकार खरीद लिए। यह वो समय था जब अमेरिका में लड़कियों के लिए ऐसा कोई खिलौना नहीं था जो उन्हें उनकी उम्र से बड़ा दिखाए। रूथ ने इस गैप को पाटने के लिए बारबी बनाया। ये पहले से बाजार में मिलने वाली डॉल से बिल्कुल अलग थी। बारबी डॉल एक औरत की तरह दिखती थी। उसका पहनावा भी औरत की तरह ही था। वो एक जॉब करने वाली किरदार के रूप में थी। बारबी का एक बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम था बेन। शुरुआत में रूथ को बढ़िया रिस्पांस नहीं मिला। लोगों का कहना था कि इससे कोई खरीदेगा नहीं क्योंकि ये औरत जैसी दिखती है। छोटी लड़कियां खुद को कैसे इससे जुड़ा महसूस करेंगी। दोस्तों, एक इंटरव्यू में रूथ ने बताया, जब बारबी डॉल को पहली बार मेरी बेटी बारबारा ने देखा तो उसे पसंद नहीं आई। वो शर्मिंदा थी। उसे लगा मॉम ने डॉल के ब्रेस्ट क्यों बनाई। मुझे दुख होता है जब बारबारा मुझसे पूछती कि आपने इसे अलग क्यों बनाया। रूथ कहती कि मेरा बेटा कैन भी इससे बहुत खुश नहीं था। वो इस बात से निराश था कि बारबी को लेकर उसके सारे दोस्त चिढ़ाते हैं। साल था 1959, तारीख 9 मार्च और जगह अमेरिकन इंटरनेशनल टॉय फेस्टिवल। पहली बार दुनिया ने बारबी डॉल को देखा। पहली बारबी डॉल सुनहरे बालों के साथ 11 इंच लंबी थी। बारबी बाजार में हिट रही। मेटल ने बारबी के जरिए अपने दूसरे खिलौनों का प्रचार करना शुरू किया। धीरे धीरे बारबी से जुड़े और भी कैरेक्टर्स की मांग बढ़ने लगी। मेटल ने 1961 में बारबी के बॉयफ्रेंड बेन को लॉन्च किया। बेन नाम रूथ ने अपने बेटे केन के नाम पर रखा था। बारबी के बेस्ट फ्रेंड मिज को 1963 में लॉन्च किया गया और 1964 में बारबी की छोटी बहन इसके पर लॉन्च हुई। 60 के दशक में फेमिनिज्म जोर पकड़ रहा था। इसका फोकस महिलाओं को समान अधिकार दिलाने और उनके साथ होने वाले भेदभाव पर था। ऐसे समय बारबी की आलोचना होने लगी। आरोप लगा कि यह बच्चियों में अपने शरीर को लेकर हीन भावना पैदा कर रही है। दोस्तों, बारबी डॉल्स को जिन कैरेक्टर में दिखाया गया उस पर भी सवाल उठने लगे। बारबी की स्किन कलर को लेकर भी महिलाएं संगठनों ने आपत्ति जताई। इस समय तक बारबी सिर्फ फेयर स्किन के साथ बाजार में थी। 60, 70 और 80 के दशक में मेटल दुनिया की सबसे बड़ी खिलौना बनाने वाली कंपनी थी। लेकिन जैसे जैसे बच्चों की दुनिया में तकनीक का दखल बढ़ता गया, मेटल की सेल्स कम होने लगी। 2000 के बाद खिलौनों की जगह बच्चों के हाथ में वीडियो गेम्स आने लगे। इसके बाद कंपनी ने 2017 में रीलॉन्च प्लान बनाया। इससे बारबी की बिक्री में सुधार तो हुआ, लेकिन पहले जैसा क्रेज नहीं रहा। अब ग्रेटा गैरविक के डायरेक्शन में आई बारबी फिल्म को भी मेटल के एक बड़े मार्केटिंग स्ट्रेटजी के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों, बारबी डॉल का सफ़र की अगर बात करें तो 1959 में मेटल इंक कंपनी ने बारबी डॉल लॉन्च किया था। पहली बारबी डॉल की कीमत $3 यानी फिलहाल 2 से 45 रुपये थी। 2010 में ज्वेलरी डिजाइनर स्टेफानो कैतुरी की बनाई बारबी डॉल अब तक की सबसे महंगी बारबी डॉल है। यह 2.47 करोड़ रुपए में नीलाम हुई थी। अब तक की बेस्ट सेलर बारबी टोटली हेयर बारबी है। इसके बाल पैरों तक आते हैं। बारबी अब तक 200 से ज़्यादा करियर बनाने अवतार में लॉन्च हो चुकी है। इसमें जर्नलिस्ट से लेकर फायर फाइटर और कंपनी की सीईओ तक शामिल हैं। 1965 में पहली बार एस्ट्रोनॉट बारबी लॉन्च हुई। 1973 में पहली सर्जन बारबी लॉन्च हुई। 1985 में पहली सीईओ बारबी लॉन्च हुई। 1992 में पहली बार बारबी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में उतरी। तब से हर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में बारबी का प्रेसिडेंट अवतार लॉन्च होता है।
आज आपने जाना बार्बी डॉल के बारे में, अब हम विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ। आप क्या सोचते हो बार्बी डॉल के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा दी गई स्टोरी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।